ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा की 11 जून 2022 के महावाक्य है, मीठे बच्चे ब्राह्मण बनकर ऐसी कोई चलन नहीं चलना जो बाबा का नाम बदनाम हो। धंधादौरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं। यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाबा कोई बच्चों के सिर पर आपदा या बोझ डालने नहीं आते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाबा का प्लान क्या है? उत्तर है, मनुष्यों का प्लान है सब मिल करके एक हो जाए। नर चाहत कुछ और है और होवत कुछ और है। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। आज का गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया है। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती है ईश शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा भी आकर कहते हैं ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाबा भी रहते हैं। वो है हमारा शांति धाम हुआ घर। दुनिया में कोई भी विद्वान या आचार्य इन बातों को नहीं जानते कि परम धाम हमारा सबका घर है। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है आत्मा क्या है। कितनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। यह बाप समझाते, बाप भी जीव आत्मा बनने बिगर जीव आत्माओं को समझा न सके। वो भी हमारा शांतिधाम घर है। तो बाबा कहते हैं इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिशन है, हर एक में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। बाप भी जीवात्मा बनने बिगर जीव आत्माओं को समझा न सके। माना शिव बाबा को भी ब्रह्मा बाबा के तन में आना पड़ता है, माना जीवात्मा बनना पड़ता है और हम जीवात्माओं को समझाना होता है। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है ही निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों की चोटी है, आगे ब्राह्मण। गौ के खूर जितनी चोटी रखाते थे, देखो गौ के खूर जितनी चोटी रखाते थे, बड़ी बड़ी। हाँ, तो बाबा कहते तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता, तुम इन वर्णों के चक्र में आते हो। कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। क्या क्या टाइटल मिलते हैं आज, पूरा उस पर चिंतन करना है। बाकी शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को देते हैं। क्यों? ब्राह्मणों के अलंकार होते हुए वो देवताओं को क्यों दिए हैं? हाँ, क्योंकि देवताएं संपूर्ण हैं और ब्राह्मण अपूर्ण हैं। उन्हों को भी शोभते हैं, उन्हों को ही, देवताओं को ही चार जो अलंकार दिए शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। एक तो हम सुदर्शन चक्रधारी है और
ये नॉलेज धारण करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी सन्मुख बैठे हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, क्षुद्र यज्ञ रच नहीं सकते। देखो यज्ञ कौन रचते हैं? ब्राह्मण। संभालते भी कौन है? ब्राह्मण। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ, मैं बाकी क्षत्रिय या क्षुद्र वैश्य से नहीं बात करता, ब्राह्मण से। कितना बड़ा भारी यज्ञ है। जब से बाबा आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेध, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहाँ? भारत में। बाबा कहाँ आते हैं? यज्ञ कहाँ स्थापन होता है? भारत में होता है। सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है, एक के बहुत ही नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। देखो बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे, यज्ञ को बाबा कहते हैं पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचा जाता है। तो ब्राह्मणों को भी ये नशा होना चाहिए कि इस यज्ञ की पालना बढ़ाने के लिए, जो भी है संभाल करने के लिए हम निमित्त है। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला कौन? कितनी बड़ी दक्षिणा बाबा देते हैं बच्चों को? विश्व की बादशाही। तो दक्षिणा देने वाला है दाता भोलानाथ। उसको कहते भी है शिव भोलानाथ भंडारी। शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सन्मुख बैठे हो, बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह है बड़ी मम्मा, ब्रह्मा बाबा है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है। वो सबसे तीखी जाती है। मातेश्वरी तीखी क्यों गई? एक ही पुरुषार्थ था मातेश्वरी का। कौन सा? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य है एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं की। एक बारी बाबा ने इशारा दिया, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करना है, जी बाबा। तो बाबा कहते हैं कि वो तीखी गई। इनका पाठ ही मुख्य है, वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन की देवी है। कहते हैं ना इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। कई कई घर में दोनों भी होती है, लक्ष्मी और सरस्वती। माना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनके घर में संपत्ति भी बहुत होती है। कई जगहों पे संपत्ति ज़्यादा होती है, व्यापारी लोग होते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। कई पढ़ाई लिखाई भी बहुत करते हैं, उनको नौकरी धंधा नहीं होता है, तो वहाँ संपत्ति भी नहीं होती है। ऐसे हर जगह पे होता रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्मी से ही संपत्ति मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। कब? दीपावली पर लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है, मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाबा ने आकर के एडॉप्ट किया है, नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। कहते भी है मैं इस पतित शरीर में आता हूँ। शास्त्रों में भी यह कोई बातें नहीं, तुम बच्चे जानते हो। नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं। कांटों से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। क्या बने हैं हम? ब्राह्मण क्या बने हैं? फूल बने हैं। ब्राह्मणों को फूल कौन बनाते हैं? कल भी बाबा ने बताया था। बाप बनाते, वो है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। सेंटर की बहनें कौन है? नंबरवार माली है। जो अच्छे अच्छे माली है वह औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैम्पलिंग लगाते रहते हैं। नंबरवार है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान।
ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि सब मनुष्य सुनाते रहते हैं। ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलना नहीं है। हमारे भाग्य में है यह ज्ञान। ज्ञान भी हर एक के भाग्य में नहीं है। ऐसे ही कपड़े मारते रहते हैं। यह है ही झूठी दुनिया। सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठे जवाहरात थे ही नहीं। बेंटेक्स या और भी क्या क्या निकला है। ऐसे लगता है रियल है वो, लेकिन झूठा होता है। तो पहले तो ये झूठा कुछ नहीं था, अभी निकला हुआ है। तो बाबा कहते झूठे जवाहरात नहीं थे, अभी तो झूठे कितने हो गए। सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में है ही रावण राज्य, सचखंड में राम राज्य। राम का स्थापन किया हुआ राज्य, यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। तो पाठशाला भी है, ये हमारा यज्ञ भी है और घर भी है, तीनों ही है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तो वर्षा कैसे मिल सके। तो यज्ञ को संभालने वाले कौन चाहिए? सच्चे सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में और दूसरी टांग राम की बोट में। रावण इधर ले जा रहा है, राम उधर ले जा रहा है, तो ये बीच में से चिर जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं नतीजा क्या होगा? चिर जाएंगे। ऐसे चरण से फिर नाम भी बदनाम कर देंगे। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य करते हैं शूद्रों के। तो बाबा कहते धंधाधोरी भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। जिम्मेवारी बाबा की है, क्योंकि बाबा ने हमें श्रीमत दिया हुआ है। तो उस श्रीमत को हम जितना फॉलो करेंगे वो संभालेगा ना। कई कहते हैं ना ये हार्ट अटैक आया आपको, आप प्याज लहसुन नहीं खाते ना इसलिए आया आपको। तो बाबा कहते हैं मैं जिम्मेवार हूँ ना, मैंने आपको ये श्रीमत दी है कि ये प्याज वगैरह नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है। मैं आपको संभालूंगा, मैंने आपकी जिम्मेवारी ली है। तो तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वो है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच शिव बाबा की ही ऊंची श्रीमत है। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी है हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। अच्छा, यह है ही राजस्व, प्रजास्व नहीं। राजस्व अश्वमेघ है, प्रजास्व नहीं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे यह मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो तुम बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियाँ हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं ही देवी देवताएं। बाप ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष के समान बनती है, रिजुनेट होते हैं। देखो तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर भी नहीं रहता। इसलिए ही भंबोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। यह बेहद का आइलैंड है, वो है हद का आइलैंड। आइलैंड माना जहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी होता है और बीच में जगह होती है। परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुनाना क्या हालत हो गई है। आज के इंसान को क्या हो गया, भगवान कितना बदल गया।
वहाँ एक दो को मारते नहीं हैं। बाबा कहते कोई भी प्रकार की हिंसा सतयुग में नहीं होती है। वहाँ तो राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। जैसे राजा राम हैं वैसे प्रजा भी है। कहते हैं दुख की बात ही नहीं है, किसको दुख देना भी महापाप है। बाबा कहते हैं इसको दुख देना भी महापाप है। वहाँ फिर यह रावण, हनुमान, अंगद ये सब आए कहाँ से? तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात है गॉड फादर कहते हैं, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? एक ही बाप है हमारा, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है? सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, परिवार है अपना। फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर हो न सके। अब तुम बच्चों को समझाना है, आधा करोड़ तुमने झूठी कमाई की है। झूठी कमाई माना संपत्ति कमाना, ये सब ठीक है, जितना आवश्यक है कमाओ। अब सचखंड के लिए सच्ची सच्ची कमाई करनी है, वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए। शिव बाबा तो यह शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो है ही ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। वो सत्य है और चैतन्य है, सतचित आनंद स्वरूप। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश हो जाता है, झूठ खंड विनाश हो जाएगा। देह सहित यह सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कैसे लड़ाई लगती है। वो समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। दुनिया में अनेक सेमिनार होते हैं, एक हो जाए सभी। बाबा कहते हैं नहीं होना है। नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है सो तुम जानते हो। कौन सा प्लान है बाबा का? पतितों को पावन बनाना। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा। जो जाएंगे बाबा के बच्चे वो भरतू होकर के जाएंगे, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। बाकी क्षुद्रों का हाथ खाली रहेगा, क्योंकि बाबा के यज्ञ में तन मन धन से सेवा करते हैं ब्राह्मण, तो भरपूर होकर के जाएंगे। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता बनेंगे। अब बाबा सिर्फ कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम क्यों भूल जाते हो? यह ही नई बात। इसमें आत्मा अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस घर जाना है। यहाँ शरीर छोड़ना ही है ना, शरीर लेकर के तो नहीं जा सकेंगे। देह का भान छोड़ दो। ये 84 जन्मों की, लिखो, ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। नई भी जुत्ती नहीं है जो अच्छा अच्छा करके पहन ले। सड़ी हुई जुत्ती है। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, तुमको भी यह पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत है जो विकारों के बिगड़ रह नहीं सकते हैं। अब बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन पर जीत पहनो। काम विकार में मत जाओ। जो जाते हैं उनमें ज्ञान नहीं बैठता है। यज्ञ की सेवा भी नहीं कर सकते हो प्यार से। यह शरीर है ही अपवित्र, पतित। पावन बनो। यहाँ सभी विकार से ही पैदा होते। सतयुग त्रेता में यह विकार होते नहीं। वहाँ भी यह हो तो फिर स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क हो जाएगा भाई?
लोग कहते हैं ना देवी देवताओं को भी बाल बच्चे थे, आपने कहाँ से ज्ञान नया लाया है। उनको भी बच्चे थे, हाँ थे बच्चे, लेकिन 2 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और वो पवित्रता के योग बल से ही वो बने हुए हैं, विकारों से नहीं। संकल्प से सब कुछ होता है सतयुग में देवी देवताओं का। तो बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, या है एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है बच्चे उसे भूल जाओ, उसमें कोई सार नहीं है। जो भी शास्त्र आदि पढ़े हैं उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर है उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे उतरना है। सतयुग त्रेता द्वापर कली नीचे आना है, पतित बनना ही है। यह अच्छी अच्छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर के स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाती है। यह नॉलेज है ही पतितों को पावन बनने के लिए, और ये नॉलेज पतितों को ही मिलती है। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? लक्ष्मी नारायण को उनके राज्य को कितने वर्ष हुए ये भी तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं बाबा हम 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं राज्य लेने के लिए। अच्छा, हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। मिसाल भी देते हैं। एक आदमी ने कहा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो वही निश्चय बैठ गया और कहने लगा इस खिड़की से मैं कैसे निकलूँगा, मैं तो भैंस हूँ। तो ये अंदर में आप सबकॉन्शियस माइंड को जितना फीडिंग जो भी देते जाओगे, वो माइंड क्या करता है, पक्का कर देता है, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये बात तुम्हारे लिए है। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ यह कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला भी कोई चाहिए ना। यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अचरित धारण कर और कराएंगे वही उच्च पद पाएंगे। स्टूडेंट ऐसे कह न सके हमको पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है, और ऐसे जो बोलते हैं वो स्टूडेंट ही नहीं है, जिनको मुरली पढ़ने के लिए क्लास में आने के लिए टाइम नहीं मिलता है। ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा स्टूडेंट गॉड फादरली स्टूडेंट्स नहीं कह सकते हैं। बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। इतनी बड़ी आमदनी मिलने वाली है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी विश्व की बादशाही मिलने वाली है, और उसके लिए हम कहते हैं कि मुरली के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, सुबह को सवेरे बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर तो नहीं डाल रहे ना, डोक्यावर काय तुझ्या बोज तर देत नाही ना बाबा म्हणतात। मला फक्त आठवण कर म्हणून सांगतोय ना, मुरली ऐक। सिर्फ सवेरे उठ, बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना तो सिर्फ कल्याण करो। रहम दिल बन, जितना औरों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वह कहते हैं फुर्सत नहीं हमको मुरली पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। तो सबसे जास्ती माताएं क्या करती है? सबसे जास्ती माताएं ना रोती है।
उनको हंसाने वाला बनना है। देखो बाबा ने काम दिया जाते जाते। माताएं जो रो रही है, बहुत दुखी है, घर में मार खा रही है बच्चों का, पति का, तो उसको थोड़ा आप ज्ञान सुनाओ, बचाओ। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, सचखंड के लिए सच्ची सच्ची कमाई करनी है, आत्माभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती का अभिमान छोड़ देना है। रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ शिव बाबा को प्यार से याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। आज का वरदान है, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता है जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने, न करे न बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप उसको शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। इतनी ताकत शुभ भावना में है। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। ऐसे शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।